हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बेहतरीन फॉर्मूले जिनके नाम हैं लॉजिकल फंक्शंस। गाइस, पिछली क्लासेस में हमने नाम स्प्लिट करना आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूट का फंक्शन सिखाया था, जिसमें आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सीखा था। नाम बेसिकली नंबर भी था और टेक्स्ट भी था, तो इस कंडीशंस को आपने समझा था। अब इसी की कड़ी में एडवांस एक्सेल में कुछ नए लेसन्स आते हैं, जो है फॉर्मूला लॉजिकल फंक्शंस। देखिए गाइस, लॉजिकल मतलब होता है लॉजिक लगाना, तर्क वितर्क करना, राइट। जब भी इनका आंसर आएगा हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आने चाहिए। और एंड और इफ, ये तीन स्तंभ है लॉजिकल फंक्शन के, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब आपको लॉजिकल फंक्शंस लगाना हो। कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेवल में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके पास इफ और एंड और से रिलेटेड। देखिए गाइस, इनका डेफिनेशन भी लिखा गया है। और क्या करता है, और ये कह रहा है कि वन कंडीशन मैच, यानी कि अगर आपकी कोई एक कंडीशन मैच करती है, सपोज आपने कोई 10 कंडीशंस लगाई, अगर आपकी कोई एक कंडीशन मैच करेगी तो और ट्रू निकाल देगा। एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि मुझे सारी कंडीशन मैच कराएंगे तब मैं ट्रू दूंगा। और इफ कहता है इफ कंडीशन मैच, सो व्हाट डू यू वांट, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस। मींस ये है, अगर कंडीशंस आपकी सही लगती है तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या चाहते हैं या क्या लिखना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझिए गाइस, इन केस अगर आप बैंक में जाते हैं, राइट, बैंक वालों ने आपने ये कहा कि मुझे भाई अकाउंट खोलना है। उन्होंने ये कहा कि आप अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड भी देना है और पैन कार्ड भी देना है, तभी आपका अकाउंट खोलेगा। तो दोनों चीज मांगी गई है गाइस, दोनों चीज मांगी गई है। तो ये एंड की कंडीशन है, क्योंकि दोनों मांगा गया, यानी कि ऑल। समझ में आ गया, ऑल मतलब सारी चीजें मांगी गई हैं तब अकाउंट खोलेगा। तो ये चीज हो गई आपकी एंड की कंडीशन। जब आपको कोई ऑप्शन दिया जाए तब आपको यहाँ पे और लगाना है। सपोज उन्होंने से हमसे बात की, उन्होंने यही कहा कि या तो आधार कार्ड दो या तो पैन कार्ड दो। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में गए और एक कंडीशंस दे दी गई कि भाई मुझे 10वीं पास चाहिए या 12वीं पास चाहिए, तो ये ऑप्शनल हो गया, राइट। तो ये और की कंडीशंस आ गई। ध्यान दीजिए गाइड, और मतलब ये होता है कि ऑप्शन दिया जाना। एंड मतलब सारी कंडीशन, मुझे 10वीं पास भी चाहिए, मुझे 12वीं पास भी चाहिए, तो वो एंड की कंडीशन हो गई। और इफ है कंडीशन बेस्ड, यानी कि जब आपको ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए गाइज, यहाँ पे क्या होता है, सपोज जब आप लोग एजुकेशन सेक्टर में होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, या तो आप पास होते हैं या तो फेल होते हैं, राइट। तो सीधी सी कहानी है। या अगर आप देखें नॉर्मल देसी लैंग्वेज में हम ये समझें कि अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या कहेंगे, या तो खाना खाएंगे या तो नहीं कहेंगे, या तो हाँ या ना बोलेंगे, राइट। इज दैट क्लियर। तो ये ट्रू वाली कंडीशन हो जाएगी, ट्रू एंड फॉल्स, चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। हाँ और ना में जब आंसर होता है तो वो आपकी इफ की कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे। सीट 3 में जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल डेटा हमने बना रखा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग के साथ मेंशन कर रखा है। आप देखेंगे मेरे पास प्रोडक्ट है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, यूपीएस है। परचेज उनकी है, सेल्स उनकी है। मैंने यहाँ पे लगाना है मुझे और मतलब ये है ट्रू एंड फॉल्स निकालेगा। अब लॉजिकल देखिए, मैथ में लॉजिकल आपको पता ही होंगे, ग्रेटर देन लेस देन वाला पार्ट, तो ये चीज समझिए, राइट। इक्वल टू करा आपने और हमने ये कहा कि क्या हमारी सेल्स बड़ी है परचेज से, सिंपल सा। E3 ग्रेटर देन D3। E3 में क्या है, आपकी सेल्स की वैल्यू पुट कर रखी है, और D3 में गाइज आपका परचेज का पार्ट है। क्या हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है, एंटर अगर हम मार देते हैं तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ गया। हर जगह ट्रू है, एक जगह फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर हो गया है, 500 राइट, बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं 250 कर दूं तो फॉल्स हो जाएगा, पहले से ही फॉल्स है, अब भी फॉल्स है, क्योंकि आपने खरीदा तो है 500 में और बेचा है आपने 250 में। समझ में आ गया। तो सिंपल से आपने ये कहा कि क्या हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है। डेटा आप ऐसे बनाइए, E3 ग्रेटर देन D3, क्या हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है। बड़ा क्लियरली समझ आया मैंने आपको, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। तो ये सिंगल कंडीशन हुई, राइट। अब इसमें दूसरी कंडीशन हमने यूज ही नहीं करी, क्योंकि और तो कहता कि कोई एक और भी लगा लो। तो यहाँ पे जब फॉल्स आया था, इसको चेंज करके देखते हैं, राइट। इसी में आप कॉमा कर लिए। लॉजिकल में दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिकल में हमने दूसरा लॉजिक ये कह दिया कि क्या जो सामने वाला सेल है C6 इक्वल टू, ये टेक्स्ट है तो इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे यूपीएस। क्या ये जो सामने वाला टेक्स्ट है क्या वो यूपीएस है। एंटर अगर मैं मार देता हूं, देखिए ट्रू हो गया।
अभी ट्रू क्यों होंगे पहले समझ लेते हैं। हमने पहली कंडीशन ये लगाई थी, क्या हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है, तो पहले तो फॉल्स था। अब हमने दूसरी कंडीशन ये करी, क्या सामने वाले सेल में यूपीएस लिखा है, हाँ उधर यूपीएस जरूर लिखा है और सेल्स परचेज से बड़ी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे दो कंडीशन मैच करी और आपकी उसमें से एक कंडीशन सही निकल गई, राइट। अगर एक कंडीशन सही हो गई तो वो आपका ऑप्शन चला जाएगा, तो यानी कि वो और में आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स निकालने के लिए बड़े बेसिक्स फॉर्मूले हैं। और इसी के साथ देखेंगे एंड लगाएंगे, सेम चीज लगा लेना है, एंड टैब सेल्स ग्रेटर देन परचेज, क्या हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आप एंटर आप मार दीजिए गाइज, आपके पास ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, अभी भी जैसे इसमें आया था, हम इसको एक बार चेक करेंगे, कॉमा करके देखेंगे क्या इस वाले सेल में यूपीएस लिखा है इस तरह, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, देखिए ये फॉल्स आया क्योंकि एंड ये कहता है कि दोनों जब मिलेंगे तभी मैं दूंगा, यानी कि सारी कंडीशंस। आपका इधर यूपीएस तो लिखा है गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीएस तो लिखा है बट आपकी सेल्स कम है क्योंकि परचेज आपकी ज्यादा है। अगर इस सेल्स को मैं 1500 कर देता हूं और मैं एंटर मार देता हूं तो अभी देखिए ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, एक तो आपकी सेल्स परचेज से भी बड़ी हो जाएगी और दूसरा जो प्रोडक्ट है आपका गाइज वो आपका यूपीएस ही है। तो ध्यान से आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई, क्या सेल्स हमारी परचेज से बड़ी है और क्या उस वाले सेल में यूपीएस लिखा है। जब दोनों ही सही होंगे आपके पास एंड में ट्रू कंडीशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स तो समझ में आ गया, राइट। बट अब आपको ये देखना है कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं है, तो लिखना है आपको। अगर आपकी सेल्स परचेज से बड़ी होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे, सीधी सी कहानी है, और जहां पे नहीं होगी तो वहां पे आप लॉस में जाएंगे। तो लिखने के लिए या रिमार्क्स करने के लिए आपके पास हमेशा इफ लगता है। क्या लगता है गाइस, इफ। इफ बेसिकली रिमार्केबल है, लिख भी सकते हैं और जो आप कंडीशन देना चाहें बड़ा क्लियरली समझ में आएगा आपको। इक्वल टू करके इफ लगाएं, टैब यूज कर दीजिए गाइस। लॉजिकल टेक्स्ट कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर आपका जो लॉजिक लगा है अगर वो सही है तो क्या चाहते हैं और गलत है तो क्या चाहते हैं, बस तीन स्तंभ है। तो क्या करेंगे, लॉजिकल हमने ये कहा ये सेल्स हमारी बड़ी है क्या इससे, या हमारा सेल्स परचेज से बड़ा है, अगर है तो क्या चाहेंगे तो कॉमा करेंगे हम। अगर हमारी सेल्स परचेज से बड़ी होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे गाइस प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में हैं। और अगर नहीं है, अगर जहां पे आपकी सेल्स परचेज से बड़ी नहीं है तो वहां पे क्या होगा गाइस, आपका लॉस आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ये कही कि अगर आपकी सेल्स परचेज से बड़ी है तो ट्रू अगर है, क्योंकि वो जो नंबर है वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो हमने ये कह दिया कि अगर हमारा सेल्स परचेज से बड़ा है, बड़ी वैल्यू के लिए है, तो प्रॉफिट लिख दिया जाए। अब जहां पे वो वैल्यू छोटी है वहां पे क्या लिखेंगे, लॉस लिख देंगे, राइट। वैल्यू फॉल्स में एंटर मार दीजिए गाइस, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन होके आ जाएगा। हर जगह आप प्रॉफिट में ही है गाइस। एक इसको चेक करके देखते हैं, हमने यहाँ पे 4000 कर दिया तो आप यहाँ पे लॉस में आ गए, हर जगह आपके अपडेट हो जाएगा। देखेंगे क्यों, क्योंकि आपने खरीदा तो 4500 में है बट बेच दिया है आपने गाइस 4000 में। तो आई होप आपको इफ समझ में आया होगा। यहाँ पे लॉजिकल वही लगाना है, बस मेंशन कर देना है इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू एंड फॉल्स की जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन कर देना है। अब गाइस अगला आता है अमाउंट। देखिए गाइस हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है, हमें ये पता करना है कि हम प्रॉफिट में हैं तो कितने प्रॉफिट में हैं और अगर लॉस में है तो कितने लॉस में है, तो यहाँ पे मेंशन होके आ जाए। तो देखिए गाइस अगर आप 2 मिनट ध्यान से देखेंगे, अब ये कॉमन मैथमेटिक का पार्ट है, राइट। आप सिंपल सा ये कह सकते हैं कि सेल्स में से गुरुजी आप परचेज को घटा दीजिए तो आपका तो आ जाएगा आंसर, ये भी सही आंसर है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसको हम यही करेंगे इफ से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस सीख रहे हैं, नॉट बेसिक सीख रहे हैं, राइट। बेसिक आपका पार्ट हो चुका। तो आपको अगर ऐसा निकालना होगा गाइस तो आप फॉर्मूला बनाएंगे इक्वल टू करके इफ टैब कर लीजिए गाइस, लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। अब देखिए लॉजिकल आपको समझने पड़ेंगे क्वेश्चंस की बेस पे, क्योंकि फॉर्मूला तो इफ का ही है। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग जगह यूज किया जाता है क्वेश्चंस के बेस पे। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे ये कह देना है कि अगर हमारी सेल्स परचेज से बड़ी होती है, क्वेश्चंस को समझिए यहाँ से, अगर हमारा सेल्स परचेज से बड़ा है तो क्या करना है, तो हमें घटाना है। तो हम ये कहेंगे कि सेल्स में से माइनस कर दो परचेज। अगर हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है तो सेल्स में से परचेज को माइनस कर दो। अब जहां पे नहीं है तो भी सेल्स में से परचेज माइनस कर दो। बड़ा क्लियरली समझ में आया, राइट। मैंने 2 बार इसलिए माइनस किया क्योंकि आपके पास वहां पे फॉल्स कंडीशन भी आ रही है
एंटर जब आप मारेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, डन, आपके पास आया। अब देखिए अगर इसको मैं माइनस नहीं करता तो क्या होता, आप परचेज में से सेल्स को अगर माइनस कर देंगे वो तो बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी लॉस होता है हमेशा वो नेगेटिव होता है, यानी कि हमेशा वो माइनस में आता है, राइट। लॉस हमेशा नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो बेसिकली आपने ये कहा कि अगर हमारी सेल्स परचेज से बड़ी है तो सेल्स में से परचेज घटा दो, और अगर ना बड़ी है तो भी सेल्स में से परचेज घटा दिया जाए, ताकि आपका अमाउंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो बेसिकली गाइज ये है एक बेस फंक्शन जिसमें हमने सीखे हैं इफ, एंड और ध्यान देने की बात है, देखिए बड़ा ध्यान से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे और कहता है कोई एक कंडीशन को मैच करने के लिए, एंड कहता है जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए, इफ कहता है कि अगर आपकी कंडीशन मिलती है तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या चाहते हैं, इस तरह से, राइट। और यहाँ पे आपने देखा, आपने यहाँ पे कंडीशंस लगाई, एक एक करके आप देखेंगे तो आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके ये फॉर्मूले अपडेट करके दे दूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसी तरह से गाइज प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।